हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो के थ्रू चेक करेंगे, देन यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस और फिर एंजल्स की तरफ से, एंजल नंबर की तरफ से आपके लिए मैसेजेस जो है निकाले जाएंगे। ठीक है, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर आपको मतलब रिकॉर्डेड प्रेडिक्शन चाहिए, कुंडली चेक करानी है या आपको कॉल पे डिस्कस करना है तो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है ये टाइम। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, माय डियर आर्कएंजल्स, माय डियर टैरो डेक, प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा ये समय वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2025 तक का टाइम। वृषभ राशि के लिए 1 से लेकर 10 सितंबर 2025 कैसा रहेगा। द चैरियट, जजमेंट, 4 of Pentacles, 3 of Swords, 4 of Swords. Okay, so overall yes, मिक्स है थोड़ा टाइम। एक तो ओवर थिंकिंग से बचना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। थिंकिंग इज़ ओके, पर होता है, आई एग्री, सिचुएशंस भी हो जाती हैं सडनली कई बार लाइफ में कि जो आपको सोचने पर बहुत मजबूर कर देती हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ का। ठीक है, कोई आपको धोखा दे सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है किसी पर भी, ये मैं आपको एडवाइस ज़रूर दूंगी। आंख बंद करके विश्वास मत करना, कोई आपको धोखा दे सकता है। ठीक है, या आपको ऑलरेडी कोई धोखा दे चुका है, ये भी चांसेस है, तो उस वजह से आप अभी भी सोच कर जो है थोड़े परेशान हो सकते हो। तो मैं धोखे वाला कोई एंगल है यहाँ पर आपके लिए, या तो जैसे होता है कई बार, या रिसेंट में किसी ने धोखा दिया अभी, और सितंबर ऑफ कोर्स दिल से चीज़ें निकलती नहीं है ना दिमाग से, तो वो चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है। या किसी ने आपको कुछ उल्टा सीधा बोला तो महीनों सालों तक आपके दिमाग में वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं कि उसने ऐसा मेरे साथ ट्रीट किया था। तो ये सब यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जो पॉजिटिविटी की बात है तो यस, पॉजिटिविटी है, बिकॉज़ ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है जो आपकी ज़िंदगी को काफ़ी चेंज करेगा। आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा, अपने थिंकिंग पैटर्न्स को आपको चेंज करना पड़ेगा, अपने फिज़िक को आपको चेंज करना पड़ेगा, बहुत चीज़ें आपको बदलनी पड़ेंगी। ठीक है, और यहाँ पर एक तो ये है कि आपका डिवाइन से अच्छा कनेक्शन दिख रहा है, यूनिवर्स से कनेक्शन है। जैसे आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी बैलेंस लग रहा है, आपकी एनर्जीज़ भी बैलेंस रहेंगी। कुछ आप बहुत अच्छा अचीव कर रहे हो, कुछ सक्सेस में जैसे आपको कुछ सक्सेस आपको मिल रही है, ये यहाँ आपके लिए दिखाई दे रहा है। ओके, डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन आपका फोकस सिर्फ अपने उद्देश्य पर होना चाहिए कि मुझे ये उद्देश्य प्राप्त करना है अपनी लाइफ में। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, महादेव जी की स्पेशली आप पर कृपा हो सकती है कुछ लोगों पर। तो सक्सेस यस आपको मिल रही है। ट्रैवलिंग का यहाँ पर है आपके लिए कि आपको ट्रैवल करने का जैसे कि मौका मिलेगा, कहीं घूमने जाओ, ये चांसेस हैं आपके। एंड प्लैनेट्स भी आपके जैसे फेवर में हैं और आप बहुत ब्रेव रहोगे, ताकतवर जैसे आपके लग रहा है यहाँ पर। और अगर आपका कोई बड़ा ड्रीम था, जैसे कि मान लीजिए आपका ड्रीम था घर बनाने का, तो वो ड्रीम यहाँ पर आपका सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है।
ओके। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस कामों में भी आप बिज़ी रहोगे थोड़ा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और साथ ही जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जो चीज़ें देखो इन 10 डेज़ में होंगी, वैसे तो ऑफ कोर्स हमारे कर्मों का फल हमें रोज़ ही मिलता है, अच्छा बुरा जो भी चीज़ें होती हैं, अप्स एंड डाउन्स एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पर आपको जैसे कि यूनिवर्स कह रहे हैं, अगर आपके अंदर कोई कमी है, आपको लगता है, हर किसी को पता होता है, वैसे तो ऐसा नहीं पता होता, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ कमी है या ऐसा कुछ है, तो आपको उस कमी को अभी सुधार लेना चाहिए। ओके, खुद में बदलाव लाओ, अपने कर्मों को ठीक कर लो, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको आपके कर्मों के हिसाब से जो है यहाँ पर रिज़ल्ट देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अच्छे कर्म करो, और साथ ही आपको चेंजेस आप अपनी लाइफ में करने पड़ेंगे, पॉजिटिव चेंजेस लाइए अपनी लाइफ में। अगर आपको लगता है कि कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो आपकी सोच में हो या आपका डेली रूटीन से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो उसे आपको सुधारना पड़ेगा। ओवर पजेसिव, जैसे ओवर थिंकिंग मैंने कहा स्टार्ट में ही, तो वो नहीं करना, आपकी हेल्थ सफ़र कर सकती है, आपको नींद नहीं आएगी। तो अपने जो है ध्यान रखो अपनी हेल्थ का, और ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, ये चीज़ का आप ध्यान रखना। जैसे ओवर पजेसिव भी आपको नहीं होना है, बिकॉज़ आप यहाँ क्या लग रहा है कि आप ओवर पजेसिव रहते हो, और इस टाइम में भी थोड़े ओवर रहोगे। किन चीज़ों में रह सकते हो, पैसे में भी होते हैं कुछ लोग, बहुत ज़्यादा पैसा सारे दिन कर रहे हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप में ओवर पजेसिव हो जाते हैं, तो वो चीज़ भी आपको नहीं करनी है। ओके, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रही हैं चीज़ें। बहुत ज़्यादा अटैच्ड मतलब मत रहो, अगर कोई विश है आपकी तो आप उससे भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड मत रहो, थोड़ा सा रिलैक्स रहो, मतलब भगवान पे छोड़ दो काम करके। ठीक है, ये नहीं कि ये ही चाहिए, या ये कब होगा, इतने दिन हो गए कोई रेमेडी कर रहे हो, कुछ है, तो ये अटैचमेंट से आपको हटना पड़ेगा, थोड़ा सा डिटैच्ड होने की ज़रूरत है, ये मैं आपसे कहूँगी। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ है, जैसे मैंने कहा आपसे कि आपको सक्सेस मिल रही है, प्रमोशन हो सकती है, जॉब में आपके लिए फ़ायदा रहेगा, बिजनेसमैन हो अगर आप, तो बिज़नेस आपका अच्छा ग्रो करेगा। और अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो, तो यस, यहाँ पर आपके लिए कोई ऑफ़र आ सकता है, प्रपोज़ल आ सकता है। लेकिन बिकॉज़ यहाँ पे आपके लिए जो 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो मैं इसलिए आपको सावधान कर रही हूँ, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, ख़ास करके शादी के मामले में और फाइनेंसेस के मामले में बहुत सोच समझकर आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, वरना आपको धोखा मिल सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कम्युनिकेशन की बात है, किसी से आर्ग्यूमेंट वगैरह में मत उलझना, अदरवाइज़ सामने वाला आपको ही हर्ट कर सकता है, आपका दिल टूट सकता है, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी यहाँ पर। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए। If you are always afraid you are gonna offend someone, then how will you speak the truth? Okay, अगर आप हमेशा डरोगे कि आप किसी को नाराज़ ना कर दो, या कुछ भी डर है जिस वजह से आप सच नहीं बोल पाते सामने वाले से, तो फिर आप कब बोलोगे सच? ओके, ये आपसे कहा जा रहा है, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट कार्ड है नथिंग चेंजेस ओवरनाइट, इट टेक्स हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू रीच सक्सेस। रातों रात कोई चीज़ नहीं बदलती है। अगर कोई इंसान आपको बहुत सक्सेसफुल दिख रहा है, तो उसने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा है, डेडिकेशन के साथ काम करा है, तब उसे वो सफलता जो है हासिल हुई है। तो रातों रात चीज़ें नहीं बदलती हैं, ये ध्यान रखना। लाइफ गोज़ ऑन, टाइम डजंट वेट फॉर एनीवन। जीवन चलता रहता है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, तो आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। चेंजेस आर गुड फॉर लाइफ, कुछ चेंजेस हमारी लाइफ के लिए अच्छे होते हैं। जैसे मैंने कहा, आपको खुद में चेंजेस लाने पड़ेंगे। सेल्फ लव कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, प्योरिटी होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, ये चीज़ों का ध्यान रखना। नोटिस हु इज़ देयर इन योर वर्स्ट टाइम्स, दिस इज़ योर ट्रू फ्रेंड। ओके, अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न है कि कौन सही है कौन गलत है, तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके बुरे वक्त में कौन आपके साथ था, और जो आपके साथ बुरे वक्त में खड़ा था वही आपका जो है
सबसे सच्चा हितैषी है, दोस्त है। ऐसे लोगों का साथ आप कभी मत छोड़ना। और देखते हैं अब एंजल नंबर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए एंजल्स क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए 1 से लेकर 10 सितंबर 2025। ओके, 1155 सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इवैल्यूएशन, clarity, self-awareness, energy, change, growth. Take time for self-reflection. Evaluate the areas in your life that drain your energy and decide what needs to change to restore your happiness. Okay, तो यहाँ भी देखिए आपके लिए वही सलाह आ गई है। आपको ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि मैं किन एरिया के लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेता हूँ या लेती हूँ। जैसे कोई पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर, एक ही पर्सन को लेकर अपनी एनर्जी बहुत ड्रेन कर लेते हैं, दिन रात सोच कर, लाइक स्पेसिफिक पर्सन क्या सोच रहा है, क्रश की क्या फीलिंग्स है, एसेट्रा एसेट्रा। या कोई अपने बिजनेस को लेकर बहुत टेंशन में रहता है कि क्या होगा क्या, मतलब 24 आवर्स ओवर पोजेसिवनेस कहूँ तो वही बात आ गई है। देखिए अगेन आपके लिए तो आपको ये देखना है कि किन एरियाज़ में आप इस तरह की चीज़ें करते हो और आपको यहाँ पर यू नीड टू चेंज। ओके, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस तरह से उन जो एनर्जी आप ड्रेन कर रहे हो उसको चेंज करके, कन्वर्ट करके खुशियों में बदल सकते हो। तो आपको अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करनी है, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, खुश रहना है, ठीक है, ओवर नहीं होना है किसी भी चीज़ में। नाउ व्हाट एरियाज़ ऑफ माई लाइफ नीड मोर अटेंशन एंड रिफ्लेक्शन, ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपको लाइफ के किन एरियाज़ में जो है सबसे ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड व्हाट चेंजेस कैन आई मेक टू इम्प्रूव माई हैप्पीनेस, और किन चेंजेस को अगर मैं अपने लाइफ में बदलता हूँ डेली रूटीन में, तो मेरी लाइफ में खुशियाँ आ जाएंगी, ठीक है। सो टेक टाइम टुडे टू जर्नल और मेडिटेट इन द एरियाज़ इन योर लाइफ। तो आप ध्यान दीजिए, लिखिए कहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जहाँ आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, और एक बार में एक छोटा स्टेप लो, बैलेंस करो अपनी खुशियों को एंड पीस को, सुख शांति को अपनी लाइफ में, ठीक है। तो एनर्जी ड्रेन ख़राब नहीं करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए आपका आया भी था ना दैट लाइफ गोज ऑन, टाइम डजंट वेट फॉर एनीवन, ये आया था ना। ओके, ज़ीरो है, न्यू बिगिनिंग्स, यस न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही हैं, फ्रेश स्टार्ट, अपॉर्चुनिटीज़, क्रिएशन, होप, पॉजिटिविटी, ग्रोथ, ये सब आपकी लाइफ में आएंगी। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ ब्लैंक स्लेट एंड यू हैव द पावर टू क्रिएट वॉट एवर यू डिज़ायर, ठीक है। हर चीज़ जो भी हमारी लाइफ की होती है वो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट से होती है, और हमारे अंदर भगवान ने वो शक्ति दी है, पावर दी है हमें कि हम अपनी इच्छाओं को अपने हिसाब से पूरा कर सकें। तो यहाँ है आपके लिए कि एम्ब्रेस अ फ्रेश स्टार्ट विद एन ओपन माइंड, आपको एक न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट अपनी लाइफ की करनी पड़ेगी, एक खुले दिमाग से, खुली विचारधारा से। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑन देयर वे, नई अपॉर्चुनिटीज़ रास्ते में हैं आपके लिए। सो स्टे पॉजिटिव एंड होपफुल, आपको सकारात्मक रहना है, खुश रहना है, होपफुल रहना है। ओके, अब आया है आपको क्या सोचना पड़ेगा यहाँ पर, हाउ कैन आई एम्ब्रेस न्यू बिगिनिंग्स विद एन ओपन माइंड एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो आपको ये चीज़ अब क्वेश्चन अपने आप से करना पड़ेगा कि मैं किस तरह से न्यू बिगिनिंग्स किस एरिया में कैसे स्टार्ट करूँ, खुले विचारधारा, खुले दिमाग के साथ। सो टुडे टेक अ मोमेंट टू सेट अ न्यू इंटेंशन और गोल। तो आप एक जगह पे बैठ जाना, एक इंटेंशन सेट करो, कोई गोल सेट करो कि मुझे ये काम करना है और क्या ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा, डिटेल में आपको सोचना होगा। नोइंग दैट यू हैव अ ब्लैंक स्लेट टू क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल। ओके, और ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में एक ब्लैंक स्लेट है जिस पर आप जो चाहो जितनी खूबसूरती से वो सब आप क्रिएट कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।